ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जहाँ पर शाह के इविल डैड ने उसे सभी गार्ड से पकड़वा कर रखा था। और यहाँ पर उसके डैड के लिए शाह उसकी बेटी कम और एक ऑब्जेक्ट ज्यादा होती है पैसे अर्न करने के लिए, फेम कमाने के लिए और अपनी कंपनी के लिए न्यू कोलैबोरेशंस लाने के लिए। शाह यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो। तो फिर यहाँ पर उसके डैड का बस एक ही एम होता है, जो कि उनका आखिरी मेन है कि यहाँ पर शाह और लीनुआ फैमिली में जाए और वहाँ पर वो लीनुआ फैमिली की बहू बन जाए, जहाँ पर शाह को ये बिल्कुल नहीं करना था फॉर सर्टेन रीजंस। लेकिन यहाँ पर उसके डैड बहुत ईविल होते हैं, जहाँ पर वो उसके अंदर एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि यहाँ पर ड्रग्स वाला इंजेक्शन होता है। एंड यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अब से यहाँ पर तुम्हें उसी फैमिली में रहना है और उसी फैमिली में अपनी जगह बनानी होगी, ताकि हमारी फैमिली यहाँ पर और भी ज्यादा बड़ी हो जाए और आगे बढ़ सके। जिसके बाद में यहाँ पर शाह और लीनुआ फैमिली में आ जाती है और यहाँ पर स्टाफ माँ की वंग लेडी को बताने लग जाती है, जहाँ पर शाह का ध्यान चला जाता है पीछे बैठे गुपर, जिसका नाम यहाँ पर गुजा होता है। और यहाँ पर बड़ी जोर से चिल्ला रहा था और एक लड़की को नेकेड स्ट्रिप कर वहां से ले जाने के लिए कह रहा था। शाह यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर सी जाती है कि कहीं अगर यहाँ पर उसके साथ भी ये सब हो गया तो। दूसरे यहाँ पे वो गार्ड चले जाते हैं उस लड़की के पास में, जहाँ पर वो लड़की बहुत रोती है, बहुत माफी मांगती है अपनी गलती के लिए। लेकिन यहाँ पर फिर भी गार्ड उसे लेकर वहां चले जाते हैं। एंड यहाँ पर यंग लेडी शाह को उसकी बेटी के पास जाने के लिए बोल देती है, जिसके बाद भी यहाँ पर उसकी बेडरूम की तरफ चली जाती है और गुस्से में आकर गुस्सा यहाँ पर उस पर एक फ्लावर पॉट फोड़ देता है, जहाँ पर बेचारी बहुत डर जाती है। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाह अभी भी अपने डैड की बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी। तो यहाँ पर उसके डैड उसे धमकाने लग जाते कि ठीक है मत जाओ वहाँ पर, फिर मैं देखता कि तुम्हारी बीमार हुई मॉम कैसे जिंदा रह सकती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर शाह समझ जाते कि उसके डैड यहाँ पर उसी की मॉम को हार्म कर सकते। तो फिर यहाँ पर ना चाहती है बेबी उसे उसकी डैड की बातों को मानना ही पड़ता है। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे कर वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि लगता है यहाँ पर तुम्हें हेडेक हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसका हाथ तुरंत ही पकड़ लेता है और इस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे टच करने की, और उसे यहाँ पर बेड पर लिटा देता है। जिसके बाद में जैसे यहाँ पर वो शाह के क्लोज आता है उसे यहाँ पर शाह में से कुछ अलग सी सेंट आ रही थी, यानी कि स्मेल आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। एंड यहाँ पर वो उसे हल्का सा किस भी कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर उनके बीच में मेकआउट होने लगता है। शाह को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन सी सेंट की बात कर रहा है। फिर उसे याद आता है कि उसके डैड ने यहाँ पर उसे एक इंजेक्शन दिया था, जो कि एक ड्रग जैसा था, एंड यहाँ पर वो एज ए सेंट वर्क करता है। तो वह समझ जाते कि इसकी वजह से यहाँ पर गुस्सा प्रवोक हो रहा है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं यंग लेडी को, जहाँ पर वो स्टाफ से यही पूछ रही थी कि यहाँ पर गुस्सा ने उस लड़की को भी बता दिया। तब स्टाफ यहाँ पर उसे बता रही थी कि नहीं, वो लड़की को तो यहाँ पर 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है और वो इस कमरे से बाहर आई भी नहीं है। तभी यहाँ पर आंटी खुश हो जाती है कि शायद से यहाँ पर उन्हें उनके घर की बहू फाइनली मिल चुकी है। दूसरा यहाँ पर शाह को देखते हैं, जो कि वही सोच रही थी कि अगर ये सेंट मुझ पर नहीं होता तो फिर यहाँ पर हम दोनों के बीच ये सब नहीं हो रहा होता, तो शायद से मुझे यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करना चाहिए। पर फिर यहाँ पर उसे उसकी डैड की बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर उसे एक बेबी को जन्म देना था, ताकि यहाँ पर फाइनली वो इस घर पर रहकर इस घर की बहू बन सके। इस बात को सुनते यहाँ पर गुस्सा कहने लग जाता है कि तुम भी यहाँ पर मिसेस लीनुआ की पोजीशन के लिए आई हो, तो फिर अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है, जहाँ पर वो भी उससे माफी मांगते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। और जब यहाँ से वो जा रही थी तब यहाँ पर स्टाफ आ जाती है उससे मिलने के लिए। ये कहते कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पर यंग लेडी ने आपको अप्रूव कर दिया है और अब से आप यहीं पर जाने वाले हो। आपका रहना धोना और आपका खाना पीना सब कुछ यहाँ पर हमारी फैमिली मैनेज कर देंगी और आपको यहाँ पर मंथली बेसिस पर पैसे ही मिलते रहेंगे। एंड हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ पर एक अच्छी फैमिली की तरह रह पाए और आप भी यहाँ पर मिस्टर गुजा के साथ में एक फैमिली आगे जाकर बढ़ा सके। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि उससे यहाँ पर गुस्से में कहने लग जाता है कि अगर लीनुआ वाले फैमिली ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 बिलियन यान क्यों ट्रांसफर किए। शाह कहने लग जाते कि वो कम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो फिर मेरी मॉम की सर्जरी के लिए यहाँ पर बस 3 मिलियन यान चाहिए, वो तो यहाँ पर आपके पास 2 मिलियन भी तो बस है। लेकिन यहाँ पर उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं, ये कहते हुए कि आप इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं भेजा है और मुझे आज के आज या फिर कल सुबह तक 10 मिलियन चाहिए, मतलब चाहिए ही, वरना अगर ऐसा नहीं हो पाए तो याद रखना तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए मैं यहाँ पर 1 रुपए भी खर्च नहीं करूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो घबरा जाती है और उन्हें हाँ कह देती है। दूसरे यहाँ पर गुजा और शाह की सारी बातें सुन लेता है
और वो समझ जाता है कि शाह यहाँ पर पैसे के लिए आई है और यहाँ पर मेरे घर की बहू की पोजीशन के लिए आई है। फिर इसके बाद यहाँ से वो जा रही होती है तो फिर उसकी चक्रा यहाँ पर गुजा से हो जाती है। गुजा उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, तो फिर तुम गई क्यों नहीं? तो फिर यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाती है। गुजा कहता है कि सच बताओ, तुम यहाँ पर मुझे चाहती हो या फिर पैसों को चाहती हो? यहाँ पर शाह वापस से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे पता होता है कि वो बस यहाँ पर अपनी मॉम की जान को बचाने के लिए आई है ताकि यहाँ पर वो और उसकी मॉम सरवाइव कर पाए। गुजा कहने लग जाता है कि मुझे तुम पर बहुत पहले से डाउट है कि तुम यहाँ पर बस पैसे के लिए आई हो ताकि यहाँ पर तुम ऐश की जिंदगी जी सको। ऐसे भी तुम खुद ही सोच कर देखो, तुम यहाँ पर सिर्फ 21 साल की हो, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर एक मैन के बेड पर क्यों ही आओगी और अपनी लाइफ यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमन की तरह क्यों स्पेंड करोगी और चाइल्ड को बर्थ क्यों दोगी? पैसे के लिए ना। तभी मैं सोचू कि इतने अच्छी शक्ल लेके तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। बाद में यहाँ पर शाह को वो किसिंग सीन वाला याद आने लग जाता है तो वो गुजा को साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे मेरे बारे में इतना कुछ पता है तो फिर क्या सोचकर तुमने मुझे यहाँ पर किस किया था? गुजा कहती कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ, वरना मैं यहाँ पर अपने गार्ड से कह दूंगा तुम्हें नेकेड स्ट्रिप करवा कर यहाँ पर तुम्हें रास्ते पर फेंक दूंगा, फिर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचने वाला है। शाह कहते कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर यंग लेडी ऐसा होने देने वाली बिल्कुल नहीं है और तो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी 5 बिलियन दे दिए गए हैं जिस वजह से मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे लेकर क्लब में आ जाता है जहाँ पर गुजा के सभी फ्रेंड्स होते हैं और यहाँ पर शाह को वो उसका बस एक खिलौना समझ लेते हैं। गुजा यहाँ पर उसे सामने से पूछता है कि तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो मेरे साथ या जाना चाहती हो? जहाँ पर शाह भी उसके साथ रुकना ही चाहती थी तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता कि मुझे ग्रेप्स खाना है। तो वो ग्रेप्स के एक पीस को लेकर उसके पास आ रही थी पर वो उसे वहीं पर रोकता है एंड कहता कि ऐसे नहीं, तुम यहाँ पर अपनी माउथ से अपने लिप्स से उसे पील करो और अपने लिप्स से मुझे खिलाओ। सभी लोग यहाँ पर इस चीज को सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एंड यहाँ पर वो लोग बहुत बुरी नजर से शाह को देख रहे थे जहाँ पर शाह वैसा ही करती है जैसे यहाँ पर गुस्सा उसे कहता है एंड यहाँ पर वो उसके पास चली जाती है। उन दोनों का फेस इतना क्लोज होता है कि यहाँ पर गुस्सा गुस्से में आकर उसे धक्का ही मार देता है एंड कहता है कि तुम जैसी डर्टी वुमन मुझसे दूर रहो तो बेहतर होगा। जिसके बाद यहाँ पर शाह खुद सोच रही होती है कि ये मुझे डर्टी वुमन कह रहा है, लेकिन कल यहाँ पर इसने साथ में मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी और अभी मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर सभी फ्रेंड्स शाह को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं एंड कहते कि हम बिना कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे, हमें तो लगा था कि यहाँ पर हमारा मिस्टर गुजा इस लड़की को कुछ ज्यादा ही एडमायर करता है, लेकिन हम भूल गए कि वो गुजा है, उसे सिर्फ यहाँ पर अपने डिजायर्स पूरे करने होते ना कि यहाँ पर कुछ सीरियस लव होता है। फिर बाद में यहाँ पर एक आदमी कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर इस लड़की को जरूर सबक सिखाना होगा क्योंकि क्या है उसने गुजा को नाराज जो किया है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह से वार्निंग दे रही होती है कि मेरे पास ही मत आना क्योंकि मैं यहाँ पर गुजा की वुमन हूँ। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम ये सब बस यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए कर रही हो और अगर तुम सचमुच यहाँ पर उसकी वुमन होती तो फिर यहाँ पर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता और तुमसे ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करवाता, जहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। शाह कहते कि देखो मैं तुम्हें वापस से वार्निंग दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर यंग लेडी ने मुझे गुजा के साथ रहने के लिए कहा है और मैं सचमुच यहाँ पर उसकी वुमन हूँ। अगर यंग लेडी को ये सब पता चला तो ठीक नहीं होगा। बट यहाँ पर फिर भी वो इंसान शाह की बातों पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं था और यहाँ पर वो अभी भी उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा था। दूसरा यहाँ पर गुजा का एक फ्रेंड होता है जो कि गुजा से यही कह रहा है कि तुम इस चीज को रोक सकते हो, बट यहाँ पर गुजा बस मुंह बंद कर बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पर उसके फ्रेंड हान को ये जरूर पता होगा कि अगर गुजा यहाँ पर उस लड़की की फिक्र नहीं करता तो फिर वो उसे लेकर यहाँ पर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जो कि यहाँ पर वो जाने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आया है। दूसरा यहाँ पर बाद में कहने लग जाता है कि तुम्हारे अंदर से मुझे एक अलग सी सेंट आ रही है और इस बात को सुनकर यहाँ पर गुजा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उस समय का याद आता है जब यहाँ पर वो दोनों बेड पर थे और गुजा को भी सेम ऐसी ही फीलिंग आई थी। जिसके बाद यहाँ पर गुजा उठकर एक बॉटल लेकर उसी के सर पर फोड़ देता है जहाँ पर हान घबरा जाता है और उसे समझ आ जाता है कि लगता है यहाँ पर गुजा को ट्रिगर हो रहा है, यानी कि गुजा को यहाँ पर एक मेडिकल कंडीशन की प्रॉब्लम होती है। उसे यहाँ पर एंगर इश्यूज होते हैं और वो चीज इतनी ज्यादा सीरियस है कि यहाँ पर वो अपना आपा खो बैठता है। तो फिर यहाँ पर उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ पर गुजा तो उसे भी धकेल देता है। तो फिर यहाँ पर हान उन सभी लोगों को लेकर तुरंत ही उस क्लब से बाहर निकल जाता है ताकि यहाँ पर किसी के साथ कुछ बुरा ना हो पाए। दूसरा उन सभी लोगों के जाने के बाद यहाँ पर गुजा जो है शाह के पास आ जाता है और उस पर ब्लेम जा रहा था।
शाह कहते कि मुझ पे ब्लेम क्यों डाल रहे हो, तुम खुद सोचो, जब सभी लोग थे तब सभी लोगों के सामने वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, और अब जब सब चले गए तो फिर तुम यहाँ पर अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो। ये सुनकर यहाँ पर वो उसे किसी करने लग जाता है, बट यहाँ पर शाह उसे अपने आप से दूर करती है। ये कहते हो कि अब बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास भी नहीं आना चाहती हूँ। गुस्सा कहते कि क्यों, तुम तो यही चाहती हो ना, अब यहाँ पर तुम मुझे ना कैसे बोल रही हो। एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाने लगता है, जहाँ पर जैसे ही शाह रोने लगते हैं वैसे यहाँ पर वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पर शाह अपने मन में बस यही कह रही थी कि एक बार यहाँ पर उसकी मम्मा ठीक हो गए, उसके बाद यहाँ से वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी मम्मा को लेकर गायब हो जाएगी। और यहाँ पर वो गुजा को उसे एक बच्चा देने के लिए कहती है। ये सुनते ही यहाँ पर गुजा को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि आखिर तुम कितनी शेमफुल लड़की हो, अभी यहाँ पर तुम मुझे अपने आप से दूर कर रही थी और अब वापस से यहाँ पर तुम मेरे करीब आना चाहती हो, लगता तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लालची हो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या, मुझे बस वो सच सच बता दो और ऑनेस्टली बता दो। जिसके बाद में यहाँ पर शाह सोचने लग जाती है कि अगर यहाँ पर उसने गुजा से हेल्प ली तो फिर यहाँ पर गुजा उसे वो पैसे दे सकता है, जिन पैसों से यहाँ पर वो उसकी मम्मा का इलाज करवा सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर उसके डैड के साथ रहना नहीं पड़ेगा, सफर नहीं करना पड़ेगा, और गुजा भी जो यहाँ पर उसे छोड़ देगा तो फिर यहाँ पर वो सीधा पैसे की बात करने लग जाती है। यहाँ पर इस बात को सुनकर गुजा बहुत डिसअपॉइंटेड होता है एंड मन में कह रहा था कि हर लड़कियां यहाँ पर एक जैसी होती है, उन्हें बस यहाँ पर पैसों से मतलब और अपने फेम से मतलब है, ताकि यहाँ पर वो अपनी लाइफ को आराम से गुजार पाए। तो फिर यहाँ पर वो उसे कह देता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर 30 मिलियन मिस्टर लीन के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा, बट यहाँ पर शाह से रोक देती है क्योंकि यहाँ पर वो उसके डैड का अकाउंट होता है, और अगर उसके डैड के पास इतने पैसे आ जाएंगे तो वो और लालच में आकर उसे और पैसे मांगने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर वो उसे कह देते कि नहीं, मुझे 30 मिलियन नहीं बल्कि 3 मिलियन चाहिए, जो कि यहाँ पर तुम मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगी। इस चीज को सुनकर यहाँ पर गुजा को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो उसके साथ सार्काज़म में बात कर रही है, तो वो उसे कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं अभी देखता हूँ कि अगर कब तक तुम यहाँ पर इस लीनुआ फैमिली में रह सकती हो। और बाद में यहाँ से वो चला जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं घर के सीन को, जहाँ पर स्टाफ होती है जिनके साथ में यहाँ पर डेज़ी बैठी थी, जहाँ पर सभी स्टाफ यहाँ पर बुराई कर रहे होते उसी बात को लेकर कि आखिर कोई लड़की यहाँ पर पैसे के लिए अपने पेट को कैसे सेल कर सकती है और अपनी लाइफ को यहाँ पर दाव पर कैसे लगा सकती है। सभी लोग यहाँ पर शाह की बात कर रहे थे, इतने में यहाँ पर शाह आ जाती तो फिर उनका मुंह बंद हो जाता है और वो लोग वहाँ से चुपचाप चले जाते। दोस्तों यहाँ पर गुजा ऊपर से सब कुछ देख रहा था और यहाँ पर वो जानबूझकर उसे टेस्ट करना चाहता था कि इतनी सारी बेइज्जती सहन करने के बाद भी क्या वो अभी भी यहाँ पर रुकना चाहेगी उन पैसों के लिए। जिसके बाद यहाँ पर शाह जाने वाली थी तो वो यहाँ पर डेज़ी उसे रोक लेती है, कहती कि क्यों, तुम्हें तो बड़ा अच्छा लगा होगा अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हें यंग लेडी ने रहने के लिए कह दिया तो फिर तुम यहाँ पर रिस्पेक्टफुली रह पाओगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर उन सभी की नजरों में तुम बस एक खिलौना हो, जहाँ पर गुजा तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला है। शाह कहने लग जाते कि ठीक है, इसमें क्या हुआ, मुझे इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पर अपने बारे में सोचो डेज़ी, क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई गुजा के पास जा भी नहीं पाया जो कि मैं जा पाई हूँ। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर डेज़ी के ईगो को बहुत हर्ट होता है। दूसरा गुजा यहाँ पर यही सोच रहा था कि मुझे तो लगा था कि शाह कुछ ज्यादा ही वीक पसंद होगी, लेकिन वो दिखने में बस मेरे सामने वीक है, लेकिन है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन। अनिता कहकर वो जा रही थी, जहाँ पर वो उसे वापस से रोक देती है, कहते कि ज्यादा प्राउड मत फील करो, क्योंकि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं बस एक मिस्ट्रेस बनकर रह जाऊंगी एंड यहाँ पर तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। जहाँ पर शाह साफ साफ कहती थी कि मैंने कहा ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम खुद सोच कर देखो, मैं यहाँ पर एक चाइल्ड को बर्थ देने वाली हूँ जो कि यहाँ पर इस फैमिली का फ्यूचर हायर कहलाएगा, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद में शाह चली जाती है, यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर मैं भी देख दूं कि ऐसे ये सारी चीजें कर पाएगी। फिर जैसे यहाँ पर वो जा रही होती है, गुस्सा वहाँ पर आ जाता है एंड कहता है कि लगता है मैंने यहाँ पर तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें किसी की भी बातों से कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। शाह यहाँ पर मन में बस यही कह रही होती है कि उसका मिशन बस यही है कि यहाँ पर वो इस फैमिली का न्यू हायर देगी और उसके बाद में यहाँ पर वो अपनी मॉम की जान को बचा पाएगी। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि अच्छा, लगता तुम यहाँ पर मेरे ढेर सारे टेस्ट ले रही हो, लेकिन टेस्ट लेने के भी यहाँ पर अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसा कहते हुए उसके पास आ रही थी। गुस्सा यहाँ पर नर्वस हो रहा था, जहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो, अगर बात करनी है तो वहाँ पर खड़ी रहकर कहो, मेरे पास मत आओ। लेकिन यहाँ पर वो उसके पास ही आ जाती है और बहुत क्लोज आ जाती है और यहाँ पर वो सब किसे करने लग जाती है, जहाँ पर गुस्सा को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर से सामने से किस कर रही है। फिर वो अपने आप को यहाँ पर शाह से दूर करता है। शाह कह रही, कल तक तो यहाँ पर तुम बड़ी ही ज्यादा एक्साइटेड थे इन सभी चीजों को लेकर और आज यहाँ पर तुम नर्वस आ रहे हो।
जिसके बाद में यहाँ से वो भाग ही जाता है। शाह यहाँ पर समझ जाते कि उस पर मेरे इस सेंट का असर हो रहा होगा, जिस वजह से यहाँ पर उसे अभी भी मुझसे बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो बस यही वापस से अपनी मम्मा के बारे में सोचने लग जाती। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो शार ले रहा था, जहाँ पर शार लेते लेते वो कुछ समय पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लग जा रहा था, जहाँ पर शाह कितना कॉन्फिडेंस होकर यहाँ पर उसके साथ में क्लोज हो रही थी। और यहाँ पर वो मन में सोचा जा रहा था कि सचमुच यहाँ पर उसके शाह के साथ प्यार तो नहीं हो गया। लेकिन फिर वो अपने आप को यही समझा रहा था कि नहीं, शाह ऐसी लड़की नहीं है जैसा वो सोचता है। शाह यहाँ पर एक मटेरियलिस्टिक वुमन है, जो कि यहाँ पर सिर्फ पैसे से प्यार करती है और यहाँ पर सिर्फ उस फैमिली की बहू बनना चाहती है। तो अगर वो ऐसी लड़की से दूरी बनाए रखे तो बेहतर होगा। फिर दूसरे दिन यहाँ पर वो अपनी यूनिवर्सिटी में चला जाता है, जहाँ पर हान भी हैरान हो जाता है। कहते कि आज ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो कि तुम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आना चाहते थे। मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर उस दिन वाली लेडी से मिलने के लिए आए रहोगे। लगता है वो भी यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी में है। तो फिर यहाँ पर गुस्सा से कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ पर वॉक लेने के लिए आया हूँ। और रही बात उसकी, तो फिर वो तुम्हारी बहन जैसी है, बार बार यहाँ पर उसके बारे में बात मत क्या करो। यहाँ पर मन ही मन हान को पूरा पता होता है कि वह जरूर यहाँ पर शाह के लिए आया हुआ है। इतने में यहाँ पर शाह अपने क्लासमेट्स के साथ सामने से आ रही थी, तो वो यहाँ पर हाना से दिखाने लग जाता कि वो देखो, वो तो यहाँ पर शाह है ना, I mean, मेरी सिस्टर, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। गुजा यहाँ पर शाह को किसी के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे मेरे घर की डॉटर ना बनना चाहती हो। और गुस्से में यहाँ पर वो कार से निकल जाता है, जहाँ पर हान से रोकने की कोशिश भी करता है, बट वो यहाँ पर रुकता ही नहीं। बट हान को यहाँ पर खुशी जरूर होती है, क्योंकि अभी जो वो उठ कर गया है वो साइन ऑफ जेलसी है। तो फिर जरूर यहाँ पर उसे शाह से लव हो गया होगा। दूसरा यहाँ पर हम उसे क्लासमेट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसे डिनर पर इनवाइट कर रहा था और साथ ही साथ इन ग्रुप स्टडी के लिए भी। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर शाह कुछ रिस्पॉन्स करे, वहाँ पर गुजा आ जाता है। उसका क्लासमेट पूछता है कि तुम कैसे जानती हो, लेकिन शाह वापस से कुछ बोले इसके पहले यहाँ पर गुजा उसे लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। शाह कहते कि मुझे छोड़ो, मुझे जाना होगा, यहाँ पर मेरा आफ्टरनून में लेक्चर्स भी है और मुझे पढ़ना भी है। बट यहाँ पर गुजा उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता एंड हान को यहाँ पर वो अपने पुराने वाले घर पर चलने के लिए कह देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर हम यंग लेडी को देखते हैं एंड यहाँ पर वो अपने स्टाफ के साथ बैठी थी। गेजी यहाँ पर देखकर गुजा को खुश होती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसके साथ में शाह को देखते वो हैरान हो जाती है, जहाँ पर गुजा और शाह को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है एंड कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बेबी चाहिए था ना, तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें बच्चा देने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। जिसके बाद भी यहाँ पर शाह से कहने लग जाते कि बकवास बातें करना बंद करो। एंड बाद में यहाँ पर उसे याद आता है वो इवेंट जहाँ पर वो अपने क्लासमेट के साथ बात कर रही थी एंड उसी समय वहाँ पर गुस्से में गुजा आकर उसे लेकर चला गया था। तब वो समझ जाती है कि शायद से यहाँ पर उसे जेलस फील हो रहा है, तो वो उसे यहाँ पर कन्फ्रंट करने लग जाती है। गुजा यहाँ पर साफ साफ कह देता कि देखो, तुम जैसी डर्टी वुमन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। शाह कहती है कि अगर इतने अच्छे से जानते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें जेलस क्यों फील हो रहा है। और वो वहाँ से जाने वाली थी, बट यहाँ पर वो उसे जाने नहीं देता और उसे वहीं पर रोक लेता है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम ऐसा क्या है जो कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे डिजर्व करता हूँ और तुमसे जेलस फील करूंगा। तुम तो यहाँ पर मेरे वर्ड भी नहीं हो। शाह कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ से जाने दो। गुजा यहाँ पर हैरान हो जाता है, क्योंकि गुजा को लग रहा था कि शाह यहाँ पर शायद से उस पर चिल्लाएगी, उसे एक बहुत अच्छा सा कमबैक देगी और उसके साथ फाइट करेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी चीजों को लेट गो कर रही थी, तो फिर यहाँ पर वो उसे रोकने लग जाता है एंड उस सेंट की वजह से यहाँ पर वो बहुत प्रवोक हो जाता है, जहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर स्टाफ को देखती जो कि बाहर से उनकी आवाज को सुन रही थी एंड यहाँ पर खुश हो जाती है। जैसे ही यहाँ से गुजर जाने लग जाता है, उसके बाद में यहाँ पर वो स्टाफ आ जाती है एंड कहते कि देखा, मुझे पता ही था कि आप यहाँ पर हमारे गुजा के लिए एकदम परफेक्ट हो और यहाँ पर यंग लेडी भी आप एकदम परफेक्ट वुमन समझती है। फिर जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं डेजी को एंड यहाँ पर वो खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी और उसकी जेलसी यहाँ पर बढ़ी जा रही थी कि आखिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट भी कैसे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना होगा और इस शाह को यहाँ पर उसकी स्टैंडर्ड्स बताने ही होंगे। फिर बाद में यहाँ पर रात हो रही थी, जहाँ पर शाह स्टडी कर रही थी। इतने में यहाँ पर डेजी आ जाती है उसके लिए सूप लेकर
शाह कहते कि ये क्या है। डेजी बोलती कि मुझे क्या पता, यहाँ पर यंग लेडी ने ये तुम्हारे लिए बनवाया है, तो फिर इसे चुपचाप खा लो। फिर बात यहाँ पर शाह से खाने लग जाती है, जहाँ पर डेजी उस चीज को देखकर बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर डेजी ने उस सूप के अंदर कुछ तो मिलाया हुआ था। एंड यहाँ पे वो बस ये कह रही थी कि कल तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एंड यहाँ पर यंग लेडी डेजी को ऑर्डर देती है शाह के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। डेजी यहाँ पर बहुत खुश थी। दूसरा यहाँ पर शाह को ठीक नहीं लग रहा था, उसे यहाँ पर अपने पूरे बॉडी में इचिंग हो रही थी। उसे लग रहा था कि जरूर मैंने यहाँ पर ऐसी चीज खाई होगी जिससे कि यहाँ पर मुझे एलर्जी है। डेजी जैसे ही यहाँ पर नाश्ता लेकर आती है, वो यहाँ पर शाह को देखकर शौक के मारे उस सारे नाश्ता और प्लेट को नीचे गिरा देती है। एंड कहते कि मुझे लगता है यहाँ पर शाह को कोई तो डिजीज है, इसकी बॉडी को देखो, ये लाल होती जा रही है। शाह कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती यहाँ पर उसे कपड़े को खींच रही थी। एंड यहाँ पर वो उन सभी को रेड मार्क दिखा रही होती है। यंग लेडी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। यंग लेडी यहाँ पर अपने स्टाफ से पूछने लग जाती है कि क्या यहाँ पर शाह के आने के पहले उसकी मेडिकल रिपोर्ट भिजवाई नहीं गई थी। स्टाफ कहती है कि मैडम शाह की रिपोर्ट्स ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में है ही नहीं। शाह तो यहाँ पर हैरान हो जाती है, क्योंकि यंग लेडी तो यहाँ पर उसकी बातें सुनने के लिए रेडी भी नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पर डेजी कहने लग जाती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। क्या पता यहाँ पर ये इन्फेक्शन फैलता हो, जिस वजह से यहाँ पर मिस्टर गुजा पर भी असर पड़ जाए। और अगर मिस्टर गुजा पर असर पड़ेगा तो हमारे फ्यूचर हायर पर भी असर पड़ सकता है। मुझे तो यहाँ पर दाल में कुछ तो काला लग रहा है। दूसरा यहाँ पर शाह को याद आता है कल रात की बात, जहाँ पर डेजी उसके लिए सूप लेकर आई थी, और यहाँ पर ये सब कुछ उसने किया होगा। तो फिर यहाँ पर वो ग्रैंडमा को बताने जा रही थी, बट यहाँ पर ग्रैंडमा उसे अपने पास भी नहीं आने देती है। ग्रैंडमा कहते कि देखो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है। जो भी डेजी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। एंड मैं यहाँ पर मेरी गुजा की लाइफ को डीजे में नहीं डाल सकती हूँ, तो फिर तुम मुझसे और यहाँ पर सबसे दूर रहो तो बेहतर होगा। और यहाँ पर वो अपने स्टाफ को बुलाने लग जाती, जिसके बाद में यहाँ पर वो स्टाफ को स्टफ करने के लिए बोल देती है, और स्टाफ यहाँ पर जबरदस्ती से कपड़े निकालने लग जाते हैं। शाह कहती कि प्लीज यहाँ पर आप मेरी बात को मानिए, हम यहाँ पर हॉस्पिटल भी जाकर चेकअप करवा सकते हैं। मुझे ना ही यहाँ पर कोई डिजीज है और ना ही मुझे यहाँ पर कोई इन्फेक्शन है। ग्रैंडमा कहते कि वो तो अभी के अभी यहाँ पर हमें पता चल जाएगा तुम्हारी बॉडी के ऊपर के मार्क्स को देखकर। अगर सचमुच में यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज मेरे सन को ट्रांसफर करोगी तो फिर देख लेना, मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ पर स्टाफ भी ग्रैंडमा को यही समझा रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये इनअप्रोप्रिएट है एंड यहाँ पर ये उसकी इज्जत का सवाल है। पर यहाँ पर ग्रैंडमा को अपने ग्रैंडसन से ज्यादा और किसी की फिक्र नहीं होती है। डेजी तो यहाँ पर मन ही मन बहुत हंस रही थी कि शाह को क्या लगता है। वो यहाँ पर ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे आप यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाओ, तो ग्रैंडमा का यहाँ पर उसे हॉस्पिटल निकल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज के आज उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर इतने में यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, जो कि सभी को गुस्से में रुकने के लिए बोल देता है। एंड बाद में यहाँ पर वादा है, तो वो यहाँ पर शाह को रोता देखता है, जिससे यहाँ पर उसे हान की बात याद आ रही थी। जब यहाँ पर वो लोग स्नूकर खेल रहे थे, हान यहाँ पर उसे यही कह रहा था कि एक्सेप्ट कर लो कि तुम यहाँ पर शाह को पसंद करते हो। इस वजह से जेलसी के मारे तुम उसे लेकर घर चले गए। गुजा कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है। हान बोलता कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर कब तक तुम यहाँ पर इस चीज को ना बोलते रहोगे। एक न एक दिन जरूर आएगा जहाँ पर तुम्हें इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना ही होगा। दूसरे यहाँ पर डेजी गुजा को सारी बातें बता रही थी, लेकिन यहाँ पर गुजा डेजी पर चिल्ला रहा था और शाह को डिफेंड कर रहा था। शाह को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुजा उसका साइड कैसे ले रहा है, क्योंकि गुजा तो यहाँ पर उसे बहुत हेट करता है। वो यहाँ पर शाह को उठाकर वहाँ से ले जा रहा था। ग्रैंडमा उसे रोकने के लिए कहती है, बट यहाँ पर वो ग्रैंडमा को ना कहकर उसे वहाँ से ले चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो शाह के लिए मेडिसिन लेने जा रहा था, बट यहाँ पर शाम उसे रोक देती है एंड कहती है कि अगर तुम मुझसे इतना हेट करते हो तो फिर तुमने आज मुझे यहाँ पर बचाया क्यों। गुजा कहने लग जाता है कि मैंने कब तुमसे कहा कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। एंड यहाँ पर शाह से उस दिन के बारे में बताती है, जो कि पहला दिन था और वो यहाँ पर उसकी बेडरूम में आई थी, जब यहाँ पर उसने उसके पैरों के पास में जोर से उस फ्लावर पॉट को फेंका था। गुजा कहने लग जाता है कि देखो, मैं यहाँ पर तुमसे नहीं हेट करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने आप से हेट करता हूँ। मेरी उम्र यहाँ पर 27 है। यहाँ पर शाह कहने लग जाते कि इसमें क्या हुआ, तुम्हारी एज अगर 27 है तो ऐसे भी तुम यहाँ पर लीन हुआ ग्रुप की हायर हो, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें, तो फिर तुम क्यों अपने आप को इतना हेट कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ पर गुजा बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है मेरे यहाँ पर मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से उनकी मौत हो गई, और उसके बाद यहाँ पर मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। और तुम्हें पता है कि ये होता भी क्या है, यहाँ पर इंसान अगर गुस्से में हो तो वो यहाँ पर खुद को भी मार सकता है। मुझे यहाँ पर अपने आप से डर लगता है, अपने आप से हीट होता है,
और तो और यहाँ पर मुझे मेरी ग्रैंडमा ने जानबूझकर लड़कियों के साथ रखा और वो यही चाहती थी कि मैं उनके साथ नाइट स्पेंड कर लूं और एक बच्चे को पैदा कर लूं ताकि वो बच्चा यहाँ पर इस ग्रुप का न्यू हायर बन जाए। तो फिर यहाँ वो मेरी फिक्र नहीं बल्कि कंपनी की फिक्र करती है और मुझे बस एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे समझ कर रखती है। शाह को यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। अभी तक यहाँ पर शुरुआत से शाह उसे दोषी ठहराती आई थी, बट यहाँ पर उसे अब जाकर गुजा की साइड समझ आती है और वो भी यही समझ जाते कि उसके फैमिली मेंबर्स उसे भी यहाँ पर एक खिलौना या टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यहाँ पर वो अपने फ्यूचर को ठीक कर सके, सस्टेनेबल बना सके, जैसा ठीक यहाँ पर शाह के साथ हो रहा है। दूसरा यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि प्लीज क्या तुम मुझे यहाँ पर चाइल्ड दे सकते हो। गुजा यहाँ पर वापस इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, मैं अभी तुम्हें कुछ बता रहा हूँ एंड तुम अभी भी यहाँ पर बच्चों के बारे में सोचे जा रही हो। तो इसके बाद में यहाँ पर वो उसे सामने से किस करने लग जाती है उसे काम जान करने के लिए एंड गुस्सा भी यहाँ पर उसे किस कर लेता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह सो रही होती है जहाँ पर वो शाह को देख रहा था एंड यहाँ पर वो वही सोच रहा था कि उसने यहाँ पर अपने आप से यानी कि खुद से प्रॉमिस किया था कि वो शाह के वापस कभी क्लोज नहीं आएगा, लेकिन आज फिर से यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस हो गया। तो इसके बाद में यहाँ पर वो समझ जाता है कि सचमुच यहाँ पर वो शाह को पसंद करता है और वो उसे अपने आप से दूर नहीं रख सकता। दूसरा यहाँ पर उसे हान की कही हुई बात याद आ रही थी जहाँ पर हान उसे बस इतना कहता कि देखो हमें हमारी लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो कि हमारा ध्यान रखते हो एंड यहाँ पर हम एक कोई को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो अगर तुम्हें यहाँ पर वो लड़की इतनी पसंद है तो फिर यहाँ पर उसे रूड बनने के बजाय उसका ध्यान रखो, उसकी तारीफ करो, उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करो, वही उसके लिए बहुत होगा। हम यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर अचानक से उसके सर में इतना पेन होता है कि वो नीचे ही गिर जाता है और उसके बाद यहाँ पर शाह भी नींद से उठ जाती है और वो यहाँ पर देखती है कि गुजा तो यहाँ पर अपना सर ही पकड़ कर बैठ गया एंड गुजा के ब्रेन में यहाँ पर ट्रिगर हो रहा था जिस वजह से उसका हेडेक कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था एंड वही वो स्टेज होता है जहाँ पर वो दूसरों को तो क्या खुद को भी हर्ट कर सकता है, इसलिए गुस्से में यहाँ पर वो उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था। शाह यहाँ पर इस सिचुएशन को और पहले वाली सिचुएशन को अच्छे से रिलेट कर पा रही थी और उसे समझ आ रहा था कि गुजा यहाँ पर मुझे हर्ट करना नहीं चाहता है, बल्कि वो इस बात से घबरा रहा है कि यहाँ पर उसके दिमाग की वजह से वो मुझे हर्ट ना कर दे। तो फिर यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाती है एंड काम डाउन करती है और ये सचमुच यहाँ पर गुजा पर असर करता है। गुजा यहाँ पर उसे थैंक यू बोलता हुआ उसे उसकी हेल्प मांगने लग जाता है और उसे किसी करने लग जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर शाह अपने रेस्ट में होती है स्कूल के, जहाँ पर वो अभी भी उन दोनों की किस के बारे में सोच रही थी क्योंकि यहाँ पर उसे डाउट था कि अब से यहाँ पर वो दोनों लवर्स तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा उसके साथ बड़े जेंटली बिहेव कर रहा था, लेकिन उसे यहाँ पर अपने मिशन पर फोकस करना था। बाद में यहाँ से वो जाने वाली थी तो फिर उसकी क्लासमेट वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि शाह यहाँ पर अपने बलि को सेल कर रही है, यानी कि यहाँ पर वो बस एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे एक डिस्गस्टिंग वुमन बुलाते हुए उसे धक्का दे देती है। शाह को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर इसे ये सारी बातें कैसे पता चली एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की उसके पीछे बैठकर यहाँ पर उसके और उसके क्लासमेट की बातों को सुन रही थी और उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहन डेजी को उस घर से क्यों निकाला जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से, यानी कि शाह की वजह से। एंड बाद में यहाँ पर वो शाह के बाल से खींचने लग जाती है। शाह यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम्हारी बहन यहाँ पर उसकी खुद की गलती की वजह से यहाँ से निकली है, ना कि मेरी वजह से, तो फिर मुझ पर ब्लेम डालना बंद कर दो। तो वो उसके क्लासमेट कहने लग जाते कि देखो अब मैं यहाँ पर तुम्हारी स्कूल लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, सब कुछ यहाँ पर हेल बना कर रख दूंगी। जैसे यहाँ पर शाह उसके साथ फाइट बैक करने वाली थी, वैसे उसकी क्लासमेट यहाँ पर अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लेती है जो कि यहाँ पर शाह को घेर कर रख लेते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर से वो लोग शाह को जाने ही नहीं देते और साथ साथ यहाँ पर उसके बैग से सारा सामान निकालकर सिंक में डाल देते, जहाँ पर सारा सामान पानी से भीगता जा रहा था। वो सामान को लेना चाहती थी, उसे बचाना चाहती थी, पर फिर भी वो लोग यहाँ पर उसे वो भी नहीं करने दे रहे थे। उसकी क्लासमेट कहने लग जाती कि बहुत शौक है ना तुम्हें यहाँ पर लिनहुआ कंपनी में जाने का, लिनहुआ फैमिली में जाकर यहाँ पर नाइट स्पेंड करने का, तो फिर क्यों ना हम यहाँ पर तुम्हें स्ट्रिप करें और तुम्हें फोटोज को निकाल कर वायरल कर दे, तो फिर यहाँ पर तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं गुजा को, जो कि यहाँ पर शाह का वेट कर रहा था ताकि यहाँ पर वो शाह को पिकअप करने के लिए आया था, लेकिन बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाती कि कहीं यहाँ पर वो उस लड़की के साथ तो नहीं होगी और वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ओर जाने लग जाता है,
जहाँ पर दूसरे वो सारी लड़कियां उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसे कपड़े को फाड़ने की और निकालने की कोशिश कर रही। और तब यहाँ पर उन सभी लड़कियों को शॉ के अंदर से एक सेंट आती है, वही सेंट जो कि यहाँ पर गोजा को आती है, एंड वही सेंट जो कि यहाँ पर उस इंजेक्शन से दिया गया था। सभी लोग कहते कि देखा तुम इतना अच्छा अच्छा परफ्यूम लगा कर आती हो ताकि यहाँ पर तुम सभी मैन को सेड्यूस कर पाओ, तभी यहाँ पर गुजा तुम्हारे पास आ पाया है। दूसरे यहाँ पर गुजा उसके स्कूल के अंदर पहुंच जाता है एंड यहाँ पर वो उसकी क्लासमेट से शॉ के बारे में पूछता है। तब उसे बताती है कि वो तो यहाँ पर रेस्टरूम है, तो फिर यहाँ पर रेस्टरूम की ओर जाने लग जाता है, जहाँ पर दूसरी ओर वो सारी लड़कियां उसे वार्निंग दे रही थी कि अगर नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर मेरी सिस्टर के काम में दखलंदाजी करने की कोशिश की या फिर कुछ भी किया तो याद रखना अभी हमें जो वीडियो निकाला है वो वायरल कर दूंगी। एंड यहाँ पर से उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर गुस्सा और रेस्टरूम के बाहर खड़े होकर शॉ को बुला रहा था। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो हल्के से देखने जाता कि शॉ वहाँ पर है भी या फिर नहीं। एंड उस बेचारी को यहाँ पर जमीन पर बैठा हुआ पाता है और इस हालत में तो फिर यहाँ पर वो उसे देखकर घबराने लगता है एंड उसके पास जाकर यहाँ पर वो उसे अपना जैकेट दे देता है एंड पूछता है कि मुझे बताओ यहाँ पर तुम्हें किसने बुली किया, जहाँ पर शॉ तुरंत उसे हक करने लग जाती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। गुजा यहाँ पर समझ जाता है कि शॉ भी बहुत इमोशनल पर्सन है एंड मैंने जो उसके साथ यहाँ पर क्लब में किया था वो बहुत गलत किया था एंड शॉ बस यहाँ पर एक ही चीज चाहती थी जो कि था घर जाना एंड यहाँ पर से वो अपने आप को एस्केप करने के लिए कह रही थी। तो यहाँ पर से गुजा उसे लेकर चला जाता है एंड फिर यहाँ पर वो उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है, जहाँ पर वो कर्टन्स को बंद करने जा रहा था तो फिर यहाँ पर शॉ उसे बैक करती है एंड यहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए कहता है। तो फिर यहाँ पर शॉ से किस करने लग जाती है, लेकिन वापस यहाँ पर उसे काम डाउन होने के लिए कहता है एंड यहाँ पर इम्पल्सिवनेस ना कर कुछ ना करने के लिए बोल देता है। जैसे यहाँ पर शॉ से वापस किस करती है एंड वो उसे अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए कह देती है एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच में इंटेंस किस हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो मेक आउट कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाता है। दूसरा यहाँ पर गुजा शॉ लेने गया था एंड यहाँ पर शॉ अपने बारे में सोच रही थी क्योंकि अब यहाँ पर वो एक चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट होने वाली है। बहुत जल्दी गुजा यहाँ पर आ जाता है तब उसका नाम बुलाती है एंड यहाँ पर गुजा उसे टीज करने लग जाता है, कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे अभी भी यहाँ पर गुजा कर ही बुलाओगे। दूसरे यहाँ पर साल सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर वो उसे क्या कहना चाहता है एंड यहाँ पर वैसे कहने लग जाता है कि देखो अभी हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो कैजुअल नहीं बल्कि बहुत इंटेंस और बहुत ही ज्यादा क्लोज सीन था, जो कि यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ और एक कपल से एक दूसरे के साथ शेयर करते। तो फिर तुम ऐसा मत सोचो कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा इस्तेमाल किया है एक ऑब्जेक्ट समझकर। मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत सीरियसली लेता हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ एंड तुम यहाँ पर मेरी वुमन हो, जहाँ पर वो उसे मिसेस वो कहकर भी बुलाता है। शॉ यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि क्या ये यहाँ पर मुझसे लव करता है या फिर बस यहाँ पर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ इस वजह से वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला है। दूसरा यहाँ पर गुस्सा अपने मन में सोच रहा था कि अब यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों नजर आ रही है। अब तो मैं यहाँ पर इसे बड़े रिस्पेक्टफुली एक वाइफ की पोजीशन को दे रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर एक गुमसुम से क्यों है। जिसके बाद में यहाँ पर वो शॉ से कन्फ्रंट करता है एंड कहता है कि तुम इतने टाइम से मेरी मिसेस बनना चाहती थी बट यहाँ पर तुम जरा से भी खुश नहीं नजर आ रही हो। शॉ कहते कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस वो कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई यहाँ पे मुझे बुली करेगा तो फिर मैं क्या यहाँ पर उन्हें टक्कर दे पाऊंगी। वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम यहाँ पर उन्हें सबक भी सिखा सकती हो एंड जो मर्जी मैं वो कर सकती हो। शॉ कहते कि क्या तुम्हें मैं यहाँ पर बैड वुमन नहीं लगती हो। तो फिर यहाँ पर गुस्सा कहने लग जाता है कि बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पर मेरे लिए परफेक्ट हो एंड यहाँ पर मैं तुमसे सबसे ज्यादा क्लोज और कंफर्टेबल हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर कितनी काइंड और वैल्यूएबल पर्सन हो। इन बातों को सुनकर यहाँ पर शॉ बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसके डैड ने भी कभी उसे इतना नहीं चाहा जितना यहाँ पर गुजा उसके लिए बोले जा रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर वैसे मिस्टर गुजा के करीब बुला रहे थे, वो भी थैंक यू बोलते हुए। गुजा कहते कि लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा, आखिर तुम मुझे मिस्टर गुजा बुलाना कब बंद करोगी। एंड यहाँ पर वो उसके बहुत करीब आ जाता है, कहते कि जितनी बार गलत बोलोगी उतनी बार मैं तुम्हें यहाँ पर किस करूंगा एंड यहाँ पर वो हंसने लग जाती। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर डेज़ी और उसकी बहन को देखते, जहाँ पर कुछ लोगों ने उसे पकड़ कर रखा हुआ था और उन दोनों को बहुत पीटा हुआ था। डेज़ी यहाँ पर मन ही मन घबरा रही होती है कि इन सबके पीछे अगर यहाँ पर शॉ का हाथ हुआ और अगर यहाँ पर शॉ को गुजा सपोर्ट कर रहा होगा तो तुम्हें यहाँ पर सचमुच काम में चली गई। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शॉ को और गुजा को देखते, जहाँ पर गुजा और शॉ को बता रहा होता है कि तुम्हारे जितने भी वीडियोस यहाँ पर डेज़ी की बहन ने ली थी और उनके साथ साथ फोटोज भी, वो सब कुछ यहाँ पर सभी के फोन से डिलीट हो गई है। तो फिर यहाँ पर तुम्हें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। और रही बात यहाँ पर उन दोनों बहनों की, तो फिर मैंने यहाँ पर उन्हें कैप्चर करके रखा है। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकता हूँ।
बट यहाँ पर शाह से कुछ भी करने से मना कर देती है। कहती कि सजा तो यहाँ पर मैं उन्हें देना चाहती हूँ, ताकि उन्हें यहाँ पर पता चले कि मैं यहाँ पर वीक नहीं हूँ, और नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर वो लोग मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर चले जाते, जहाँ पर डेजी जैसे ही शाह को देखते हुए समझ जाती है कि उसका शक यहाँ पर सही निकला। एंड यहाँ पर वो शाह पर चिल्ला रही होती है, लेकिन यहाँ पर शाह बिना कुछ सोचे समझे उसे थप्पड़ मार देती है, और एक नहीं दो नहीं 3-4 बार थप्पड़ मारती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो डेजी से कहने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा स्कूल में आना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, और स्पेशली तुम्हारी बहन की वजह से। वो यहाँ पर उसे एक और थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है। एंड यहाँ पर वो आगे बढ़ रही थी शाह पर चिल्लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर गुजा गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कह देता है और उसे और मारने के लिए बोलता है। एंड गुजा यहाँ पर शाह से माफी मांगता है कि माफ कर देना, मैं यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अकेली सब कुछ हैंडल कर लोगी, लेकिन मेरा भी तो हक बनता है कुछ योगदान देने का। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी की सिस्टर गुजा से कह रही थी कि तुम्हें यहाँ पर इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, और तुम उसका साइड क्यों ले रहे हो, तुम्हें यहाँ पर डेजी का साइड लेना चाहिए। गुजा साफ साफ कहते थे कि शाह यहाँ पर लीनवा फैमिली की हेड है, तो फिर ऑफ कोर्स ये बात है जैसे वो कहेगी मुझे वैसे ही करना होगा। एंड ऐसे भी मैं यहाँ पर उसे बहुत एडमायर करता हूँ। जहाँ पर डेजी मन में कहने लग जाते कि अब सचमुच लगता है यहाँ पर गुजा को उससे प्यार हो गया, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 8 साल से मैं यहाँ पर गुजा के साथ रह रही हूँ, हमारे बीच तो कभी कुछ नहीं हुआ। एंड यहाँ पर 2-3 हफ्ते पहले आई शाह से वो इतना ज्यादा क्लोज हो गया कि वो इसकी बातों को सुनने के लिए रेडी भी हो गया। यहाँ पर गुजा को डेजी कहने लग जाते कि तुम्हें पता नहीं है ये लड़की बहुत बिगड़ी हुई है, और तन यहाँ पर वो उसे डिजीज भी है। शाह कहती है कब तक झूठ बोलती रहोगी, तुम्हें याद है ना तुमने मुझे उस दिन वहाँ पर वो सूप दिया था जिसके अंदर तुमने यहाँ पर जानबूझकर जेलेटिन मिलवाया था, और तुम्हें पता था कि मुझे यहाँ पर उस चीज से एलर्जी है, ताकि यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन हो एंड मुझे यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया जाए और मेरी जगह यहाँ पर तुम आ जाओ। और यहाँ पर रही बात गुजा की, तो फिर वो मुझ पर ही यकीन करेगा। यहाँ पर डेजी की बहन भी गुजा से कह रही होती कि नहीं इस पर प्लीज मत भरोसा करो, ये भरोसा करने के लायक नहीं है, इसका तो यहाँ पर स्कूल में अफेयर भी चल रहा है। तुमने यहाँ पर उसे उसके क्लासमेट के साथ देखा ना, वो दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते एंड तुम्हें पता भी नहीं है कि यहाँ पर उन दोनों ने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पर गुजा उन दोनों की बातों को इग्नोर कर रहा था, एंड यहाँ पर वो ये कह रहा था कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। डेजी को लग रहा था कि वो गुजा उससे पूछ रहा है, तो वो कहने लग जाती कि गुजा तुम हम दोनों को छोड़ लो एंड यहाँ पर उसे लॉकअप कर लो, और जो सजा देनी है मैं तुम्हें बता दूंगी। शाह यहाँ पर गुजा से कहने लग जाते कि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पे यहाँ पर वाइल्ड डॉग्स है। गुजा कहते कि हाँ वो तो है, लेकिन उसका तुम क्या करोगी। तब यहाँ पर वो कहने लग जाते कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर बिना किसी चेन के या बिना किसी बेल्ट के उन्हें यहाँ पर भेज दो, उसके बाद डॉग्स यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इन दोनों का क्या करना है। इस बात को सुनकर डेजी और इसकी बहन बहुत चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, और यहाँ पर वो शाह से ढेर सारी माफी मांग रही थी ताकि यहाँ पर वो उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से ना जा सके। बट यहाँ पर से शाह उन्हें इग्नोर करके गुजा के साथ जाने लग जाती है। के बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर की ओर आ जाते हैं, जहाँ पर शाह गुजा से पूछने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं कुछ ज्यादा बैड वुमन हूँ जो कि बहुत ज्यादा क्रूर वे में बिहेव कर रही है। गुस्सा कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हें मैंने कहा ना कि तुम यहाँ पर जो भी एक्शन है तुम कर सकती हो। एंड यहाँ पर हमारी फैमिली पूरे की पूरे कंट्री में टॉप 1 पर आती है, तो किसी की इतने में हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे सामने कुछ कर सके या कुछ कह सके। तो फिर तुम्हें सारे फ्रीडम है, तुम्हारे मन में जो है तुम वो सारी चीजें कर सकती हो। जिसके बाद यहाँ पर गुजा से हक करने लग जाता है, एंड यहाँ पर वो उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। पार्टी वाली चीज को याद कर शाह को यहाँ पर फर्स्ट डे याद आ जाता है जब यहाँ पर गुजा से लेकर क्लब में गया था। तो फिर यहाँ पर वो उस इंसिडेंट को याद कर घबराने लग जाती है, डर से जाती है, एंड यहाँ पर वो उस पार्टी में जाने से मना कर देती है। गुजा कहते कि नहीं तुम ना नहीं बोल सकती हो, मैंने यहाँ पर तुमसे पूछ ही रहा तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ पर शाह मन में सोच रही होती कि न जाने की मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, एंड मैं यहाँ पर शायद से गुजा पर नहीं ट्रस्ट कर पाऊंगी। गुजा कहता है कि फिक्र मत करो, यहाँ पर इस पार्टी को तुम बहुत पसंद करोगी। वो यहाँ पर अच्छे वे में बोल रहा था, बस शाह को यहाँ पर बहुत सार्काज़्म वे में वो सुनने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसी क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर शाह अंदर जाने से मना कर देती है, कहती कि वो तो वही रूम नंबर है। गुजा कहता है कि हाँ लेकिन तुम सोच क्या रही हो। वो कहती है क्या तुम यहाँ पर वापस से मेरी बेइज्जती करवाने के लिए मुझे लाए हो। गुजा कहता है कि नहीं बाबा तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो बल्कि यहाँ पर तुमसे माफी मंगवाने के लिए लाया हो। शाह को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तो फिर गुजा यहाँ पर उसे लेकर अंदर की ओर चला जाता है, जहाँ पर हार उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश था। और मन में वो यही कह रहा था कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन मेरे भाई में भी बहुत ईगो है जो यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था।
दूसरा हम यहाँ पर उन दोनों इंसान को देखते हैं जहाँ पर गुजा उन्होंने बांध कर रखा हुआ था ताकि वो लोग यहाँ पर शाह से माफी मांग सके, और वो लोग यहाँ पर शाह से माफी मांगने लग जाते। गुजा कहते कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जिसने भी यहाँ पर तुम्हें बुली किया होगा मैं उनसे रिवेंज जरूर लूंगा एंड तुम्हें यहाँ पर जस्टिस जरूर दिलवा कर रहूंगा एंड अब सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे हाथ में, जो तुम करना चाहती हो वो कर सकती हो। शाह अपने भी यहाँ पर डाउटफुल होती है कि क्या पता अगर मैं यहाँ पर कुछ एक्शन ले लूं और उसके बाद में इस एक्शन का कुछ गलत रिएक्शन गुजा की तरफ से आया तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जिसके बाद यहाँ पर गुजा अपने हाथ में वाइन की बोतल को लेता है एंड यहाँ पर शाह का हाथ से वो पकड़ कर उस वाइन के सर पर फोड़ देता है। शाह यहाँ पर बहुत घबरा जाती है। गुजा कहते कि तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हें याद नहीं है उस दिन यहाँ पर उसे तुम्हारे साथ क्या किया था। तो फिर यहाँ पर शाह को वो दिन अच्छे से याद आने लग जाता है जहाँ पर वो सोचते कि बाद में क्या होगा, मैं अभी इस पल को यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ एंड यहाँ पर उन दोनों के सर पर वाइन की बोतल को फोड़ने लग जाती है। इस चीज को देखकर हार यहाँ पर घबरा जाता है, गुजा से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि शाह के पास इतनी सारी पावर होगी। फिर बाद में वो लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग होते हैं जहाँ पर शाह अभी भी यही सोच रही थी कि यहाँ पर गुजा इतना कैसे बदल सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह का वो क्लासमेट आ जाता है। उस क्लासमेट को देखकर यहाँ पर गुजा को इतनी जेलसी फील होती है कि वो उसी के सामने यहाँ पर शाह को खिसकने लग जाता है। शाह यहाँ पर हैरान हो जाती है और वो क्लासमेट चिल्लाने लग जाता है और उसे यहाँ पर शाह से दूर होने के लिए कहता है। गुजा उसे कॉलर पकड़कर उसे कहने लग जाए कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, शाह मेरे फियांसे है और मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा। फिर बाद में यहाँ से वो शाह को लेकर चला जाता है घर पे एंड यहाँ पर वो उसे लेकर घर आ जाता है। शाह कहती कि आखिर तुम्हें हो क्या है। गुजा कहते कि देखो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है। वो उसे किस करने लग जाता है। शाह उसे अपने आप से दूर करती है एंड कहती कि देखो मुझे पता है कि मैं तुम्हारे फियांसे हूँ एंड यहाँ पर तुम्हें अपनी फैमिली रेपुटेशन की बहुत बड़ी है। गुजा कहते कि फैमिली रेपुटेशन, मैं यहाँ पर तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे जेलसी हो रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा। शाह कहते कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर यहाँ पर शाह कहने लग जाते कि हो नहीं सकता, तुमने यहाँ पर मुझे कितना ज्यादा हर्ट किया तुम्हें पता भी है और तुम अब आकर कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर गुजा अपने साइड की प्रॉब्लम उसे एक्सप्लेन कर रहा था। शाह कहते कि मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन यहाँ पर मेरी भी कुछ प्राइड है। मुझे इंसल्ट करने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। और जिस दिन तुमने यहाँ पर मेरे को वैन के पास लेकर गए थे उसके सर पर वाइन का बोतल फोड़ने के लिए, एक बोतल तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे सर पर भी फोड़ देना चाहिए था, क्योंकि इस दिन तुम भी बैठ कर बस तमाशा देख रहे थे और यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब मैं यहाँ पर तुमसे बैक करूँ और तुम मेरी मदद करो। इतना कहकर गुस्से में वहां से वो चली जाती है एंड गुजा को वापस से अपने हेड में ट्रिगर होने लग जाता है जहाँ पर उसका पेन बढ़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर शाह जा रही होती है तो फिर यहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है और उसके डैड यहाँ पर उसकी मॉम की तड़पने की आवाज सुनाते हैं। शाह डर जाती है तो उसके डैड बोलते कि ठीक है घर आ जाओ, क्या पता तुम पर दया खाकर मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलने का मौका दे दूं। शाह यहाँ पर घर चली जाती है जहाँ पर उसके डैड वापस से उसे पैसे मांगने लग जाते। शाह कहते कि नहीं, मैं अब तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ। तुमने उस दिन भी पैसे मांगे, आज ही मुझे पैसे मांग रहे हो। एक काम करो, तुम यहाँ पर मेरी मम्मा को छोड़ दो, उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर लीनवा फैमिली में रह जाऊंगी और तुम्हें जब जब पैसे चाहिए तब तक देती रहूंगी, लेकिन इसके पहले यहाँ पर तुम्हें मेरी मॉम को मेरे हवाले करना होगा। तो फिर यहाँ पर उसका डैड कहने लग जाते कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर तुम उस फैमिली में जाकर कुछ ज्यादा ही चीजें सीखने लग गई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारी मॉम को तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम अपनी मॉम के साथ कहीं दूर भाग जाओ और वापस आओ भी ना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर बात यहाँ पर वो उसे लेकर उसकी मॉम को दिखाने चला जाता है जहाँ पर शाह अपनी मॉम को देखते ही रोने लग जाती है एंड उसकी मॉम यहाँ पर उसे यही कहती है कि प्लीज उस फैमिली में वापस मत जाना एंड अपने आप को यहाँ पर फ्रीडम देकर खुद भाग जाओ। तो फिर यहाँ पर अंकल उन दोनों को थप्पड़ मारते हैं। आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें जरा सी भी शर्म है, वो तुम्हारी खुद की बेटी है और तुम खुद उसके साथ ये सब कर रहे हो उन पैसे के लिए। आगे तुम यहाँ पर अपनी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बैठे बैठे पैसे चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो शाह को खींचते हुए बाहर लेकर जाता है एंड कहता है कि देखो आज रात या कल सुबह तक का मोहरा दे रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ पर 10 मिलियन दे दो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मम्मा को हॉस्पिटल भेजूंगा और उसके बाद में शायद से सोच लूं ऑपरेशन कराने का। जिसके बाद में शाह कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अंकल बोलते कि पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारा फियांसे गुजा उसके पास तो ढेर सारे पैसे है ना। फिर बाद में यहाँ से शाह जा रही होती है तो गुजा होता है जो कि अपने असिस्टेंट से पता लगा रहा था कि आखिर शाह जा कहाँ पर सकती है।
इतने में यहाँ पर शाह से नीचे दिख जाती है तो वो उसे लेने के लिए नीचे चला जाता है। शाह उसे देखते ही यहाँ पर उसे किस करने लग जाती है और वो उसे लेकर यहाँ पर बेडरूम में चला जाता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है। वो जा रहा था तब शाह उसे रोककर उसे अपने साथ रखने के लिए कह देती है। गोसा कहते कि नहीं, यहाँ पर स्टाफ आ जाएगी तुम्हारे लिए सूप लेकर, उसे पीकर सो जाना वरना यहाँ पर तुम बीमार पड़ जाओगी। फिर बाद में यहाँ पर शाह उसे बताते हैं, उसे बात करने लग जाती है। कहती कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गुस्सा यहाँ पर कहने लग जाए कि तुम हर बार यहाँ पर अपने आप को सेल्फ क्यों करना चाहती हो? आखिर कौन सी इतनी मजबूरी आ गई है जो तुम हर बार इनसाइड जैसे की बातों में बातें कर रही हो? शाह कहते कि क्यों, तुम्हें तो बस यहाँ पर मुझसे मतलब है। वो कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं कोई गलत तरीका यूज करूंगा तुम्हें अपनाने का। मैं यहाँ पर तुम्हें तहे दिल से लव करता हूँ एंड मेरा लव सीरियस और प्योर है। मैं यहाँ पे गलत टैक्टिक्स नहीं यूज करना चाहता। जिसके बाद में यहाँ पर शाह रोते रोते सारी की सारी बातें यहाँ पर उसे बता देती है। इन बातों को सुनकर गुजा समझ जाता है कि आखिर उस दिन वो 10 मिलियन वाली कौन सी बात करी थी एंड शुरुआत से यहाँ पर उसने उसे मिसअंडरस्टैंड कर दिया था। गुजा उसे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जस्टिस लेकर जाऊंगा और मैं यहाँ पर तुम्हारे डैड को पैसे भी दे दूंगा। शाह कहती कि नहीं, मैं उसे पैसे देना नहीं चाहती हूँ। आज वो यहाँ पर वापस से 10 मिलियन की डिमांड कर रहा है, कल को वापस से मुझसे 50 मिलियन कभी 100 मिलियन मांगता रहेगा और उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर मुझे यहाँ पर उसे बदला लेना है। तो फिर यहाँ पर वो मान जाता है। शाह कहते कि इसके बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी। गुजा कह देता कि नहीं, तुम मुझे वो नहीं दे सकती हो। शाह कहती है कि भूल कर तो देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुजा कहते कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा हाथ चाहिए, तुम्हारी सिंसियरिटी चाहिए मेरे टुवर्ड्स। अगर नहीं पसंद करती हो तुम मुझे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पर फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हमारे बीच कभी कोई रिग्रेट रहे कि हमने यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे को लव करने की और केयर करने की कोशिश भी नहीं की। जिसके बाद में यहाँ पर वो आराम करने के लिए बोल है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे शाह उसे घर चली जाती है जहाँ पर हम डेजी को भी देखते हैं। और यहाँ पर डेजी आंख में घी लगाने का सारा काम कर रही थी। डेजी तो यहाँ पर हैरान हो जाती है कि शाह यहाँ पर क्या सोचकर सभी गार्ड्स के साथ आई है। अनाज यहाँ पर शाह आई होती है ताकि यहाँ पर वो अपने डैड के साथ लीगली एक डॉटर और एक डैड का रिश्ता खत्म कर सके। डेजी कहते कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर जा सकती हो? और यहाँ पर उसके डैड भी उसे धमकियां देना शुरू कर देते, लेकिन यहाँ पर गार्ड्स उसके डैड को कैप्चर कर लेते, जिसे देखकर यहाँ पर डेजी चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी। बट शाह कहते कि तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे तो यहाँ पर बहुत लंबी जर्नी मैंने और गुजा ने फिक्स की है, तुम्हें पता भी वो स्पेशल प्लेस जेल है। इतने में यहाँ पर गुजा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स उसे देने लग जाता है। जिसके बाद भी यहाँ पर पुलिस आती है और डीसी को गिरफ्तार कर चली जाती है। एंड साथ साथ यहाँ पर अंकल गुजा से कह रहे होते कि तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ प्यार में पड़ गए हो? वो तो बस वहाँ पर इसलिए गई है ताकि यहाँ पर वो पैसे कमा सके अपनी मॉम को बचाने के लिए। गुजा कहते कि मुझे सब कुछ पता है कि आखिर वो किस चीज से गुजर रही है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसके डैड हो जबकि उसके साथ में तुम ही ऐसा कर रहे हो। अंकल कहते कि अच्छा तुम मुझसे लव हो गया? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर उसके अंदर मैंने उस सेंट को इंजेक्ट किया था और उस सेंट की वजह से तुमने उसे प्रोवोक किया, तुम्हारा अट्रैक्शन उसके पास गया है। इस बात को सुनकर यहाँ पर गुजा हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो शाबी से पूछने लग जाता है। शाबी कहते कि हाँ मेरे डैड सब कुछ सही कह रहे। जिसके बाद यहाँ पर वो अंकल को बहुत मारता है और यहाँ पर शाबी से कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं पता कि तुम इतनी सारी चीजों से भी गुजर रही हो। मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। वो कहते कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे भी यहाँ पर तुम मुझसे अट्रैक्ट हुए थे उस सेंट की वजह से, न कि मेरी वजह से। गुजा कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, तुम्हारी बॉडी में जो सेंट है वो तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा है एंड पर तुम्हारी तो तुम शाह हो जिससे मैं अट्रैक्टेड हूँ। वो बॉडी में तुम्हारा सेंट रहे या ना रहे मुझे से कुछ फर्क नहीं पड़ता और मैं जल्दी इसका एंटीडोट लाकर तुम्हें दे भी दूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो फन लोग फटाक से आंटी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। एंड जैसे यहाँ पर आंटी धीरे धीरे होश में आ रही थी, शाह यहाँ पर उन्हें हिम्मत दिए जा रही थी ताकि यहाँ पर उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। जिसके बाद में तो यहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं और यहाँ पर अंकल उसे दरबार में धमकाने लग जाते कि मैं तुम्हारी मॉम को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गुजा कहते कि तुम कैसे नहीं छोड़ोगे क्योंकि तुम्हें तो यहाँ पर मैं हमेशा हमेशा के लिए उम्र कैद की सजा देने वाला हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच का लीगल रिश्ता खत्म कर देते और बाद में यहाँ पर से पुलिस आती है जो कि यहाँ से अंकल को लेकर चली जाती है एंड बाहर खड़े होकर वो लोग इंतजार कर रहे थे उसकी मॉम के रिजल्ट का। एंड यहाँ पर डॉक्टर आकर कहता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ समय बाद यहाँ पर उन्हें होश आ जाएगा। जिसके बाद में रात तक वो लोग इंतजार करते हैं। फाइनली यहाँ पर आंटी होश में आ जाती है एंड यहाँ पर आंटी भी एक चीज नोटिस करती है कि किस तरीके से यहाँ पर गुजा उनकी बेटी का कितने अच्छे से ख्याल रख रहा है।
दूसरे यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं शाव के लिए उस इंजेक्शन को लेने के लिए, जो कि यहाँ पर शाव का एंटीडोट होता है उस सेंट के लिए। एंड बाद में यहाँ पर शाव उस इंजेक्शन को ले लेती है। साथ साथ हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट उन्हें उनकी सारी बातें बता रही थी। ग्रैंडमा कहती कि सब कुछ मेरी गलती है, मुझे यहाँ पर शाव पर नहीं शक करना चाहिए था। हॉस्पिटल में जाकर हम यहाँ पर उसके साथ माफी मांग सकते। दूसरे यहाँ पर गुजा और इनके साथ में शाव को प्रपोज कर लेता है, बट यहाँ पर शाव उसे ना कह देती है। गुजा को लग रहा था कि शायद से वो मजाक कर रही है, बट यहाँ पर शाव सचमुच उसे ना कह देती है। ये कहते कि मुझे नहीं लगता अगर मैं तुमसे कभी इस तरीके से नहीं मिली होती तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे लव भी करती, और सचमुच कहूँ तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बस इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर मुझे मेरी मॉम को ठीक करना था। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए, इसलिए मैं अभी यहाँ पर तुम्हें ना कह दे रही हूँ। इतने में तो यहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर आती है शाव से माफी मांगती है उनकी सारी गलतियों से। एंड बाद में यहाँ पर शाव ने माफ भी कर देती है। दूसरा यहाँ पर शाव अपनी मम्मा से मिलने के चली जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसका और गुस्सा का रिलेशन पूछती है, जो कि यहाँ पर बस वो नॉर्मली एक फ्रेंड की तरह बताती है। बाद में यहाँ पर गुजा और शाह एक दूसरे से मिलते हैं एंड यहाँ पर गुजा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हमेशा वेट करूंगा। अगर तुम्हें अगर किसी से अगर कभी प्यार करना है तो तुम मुझसे कर लेना, मैं हमेशा लाइफ टाइम तुम्हारा वेट करूंगा। फिर बाद में हम यहाँ पर उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखते हैं, जहाँ पर शाह को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल रहा होता है। उसकी मम्मा तो यहाँ पर अपनी बेटी को देखकर खुश हो गई थी, साथ साथ गुजा भी। फिर बाद में वो लोग बाहर की ओर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर अचानक से शाह को चक्कर आ रहा था, तो फिर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि शाह प्रेग्नेंट है। शाह कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। गुजा कहते हैं कि अरे तुम्हें याद नहीं है हमारे बीच क्या क्या हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर शाह को सारी चीजें याद आने लग जाती है। गुजा कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर से यहाँ पर प्रपोज करना आया हूँ। मुझे पता है कि तुमने मुझे मना कर दिया, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए और अपनी बेबी के लिए, तुम दोनों के लिए यहाँ पर आया हूँ। शाह यहाँ पर उसे बैठने के लिए कहती है एंड बड़े पोलाइटली यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि धीरे धीरे मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो चुकी हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे रिंग को वहाँ पर लेकर आ जाता है, उसे पहना देता है एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर उसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर ऐसे ही खत्म हो जाता है।